लंबी दूरी वाली जितनी बसें हैं वो सारी की सारी उन लोगों के शहर के अंदर से चलती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे पूरे प्रदेश के अंदर यद्यपि सरकार के द्वारा सभी काम किए जा रहे हैं, जनता की सुविधाओं की दृष्टि से पर्याप्त ध्यान भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ हट करके ऐसी सुविधा भी जो देश के लिए मध्य प्रदेश का मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए, ऐसे कामों में से ये अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ISBT इंदौर के आज निरीक्षण करने में आया हूँ। ये एक ऐसा बस स्टैंड बन रहा है जिसमें एक तरह से एयरपोर्ट की झलक भी दिखाई देगी और सब वो सुविधा रहेगी जिसके कारण से यात्री अपने आवागमन के इस केंद्र को बहुत अच्छे से मन में सम्मान के साथ भी और सुविधा के साथ इसका सुख भोग सकेगा। खासकर 1500 के आसपास बसों का ये बस स्टैंड अपनी जिस प्रकार की रचना और रूपरेखा बना रहा, प्रारंभ में 60 करोड़ से यात्रा प्रारंभ करते हुए जनता की सुविधा को लेकर के IDA ने 100 करोड़ तक का भी इसमें बजट स्वीकृत किया है और जिस प्रकार से बताया गया है कि लगभग 80,000 यात्रियों के आवागमन की व्यवस्था यहाँ हो जाएगी। इसी प्रकार से 33 कार्यालय, 16 रेस्टोरेंट, 37 दुकानें यात्रियों की सुविधाओं के लिए, बस टर्मिनस पूर्णतः वातानुकूलित रहने वाला है, जो सर्व सुविधा युक्त रहेगा। 14 टिकट काउंटर रहेंगे, 1000 वाहनों की पार्किंग रहेगी और खास बात कि लैंड पूलिंग के माध्यम से ये पूरी 15 एकड़ भूमि जो दी गई है, ये इस बात को भी रखा गया है कि जिन किसी की भी भूमि जनता के हित में ले रहे हैं उसका भी पर्याप्त ध्यान रखा जाए। उम्मीद कर रहे हैं कि ये दिसंबर माह तक प्रारंभ हो जाएगा और यहाँ से गुजरात, राजस्थान, भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सागर और आने वाले समय में समस्त 2028 के मेले बड़े पैमाने पर हमारे लिए ये एक बड़े मेले के लिए भी काम आएगा और बाकी समय भी इसका बड़ा उपयोग होगा। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सभी IDA के और जिला प्रशासन के अधिकारियों को बधाई और खासकर जब ये हमारा प्राधिकरण का बोर्ड था, प्राधिकरण ने जो निर्णय किया, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मैं सभी तत्समय के निर्णयकर्ता प्राधिकरण के बोर्ड के अधिकारियों को, उनके साथ साथ हमारे मनोनीत पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा विकास का संकल्प इसी प्रकार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अन्य जिलों के लिए इसी तरह के प्रोजेक्ट, इसी तरह का ISBT? देखिए, हर एक जगह की अलग अलग आवश्यकता और अलग जगह की वित्तीय व्यवस्था भी रहती है। ये इंदौर हमारा प्रदेश का एक तरह से आर्थिक राजधानी के रूप में इसका गौरवशाली स्थान है, इसलिए आइडियल और एक तरह से गरिमा गौरवपूर्ण मॉडल यहाँ से बनते हैं। फिर हर एक स्थान की अपनी अपनी वहाँ की परिस्थिति रहती है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि देश के अंदर ऐसे अगर बस स्टैंड बनाए जिससे हमारे देश का गौरव बढ़े। आपकी सबकी जानकारी के लिए इंदौर वो केंद्र है जहाँ आर्थिक रूप से सर्वाधिक विदेश के लोग भी आते हैं, देश के बाकी हिस्सों से भी लोग आते हैं। ऐसे में उनके बीच में हमारी निर्माण की कोई भी रचना सबके लिए सम्मानजनक होना चाहिए। मुझे संतोष है इस बात का, बहुत अच्छा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।